क्या नाम होगा उसका? मोनिका। मोनिका, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी होती है। मिड डे मील का खाना कैसा मिलता है? अच्छा बनता है। अच्छा खाना बनता है? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल चावल और सब्जी रोटी और दूध मिलता है। दूध भी मिलता है? हाँ, और केला, सोमवार को केले मिलते हैं। अच्छा होता है, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। नहीं, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और हम उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। हमें अच्छी ईमानदारी से कार्य करते रहना चाहिए और हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गरीब बच्चे हैं और इनको खाना इसी तरह से बेकार खाना दे दो या ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा खाना इनको मिलना चाहिए। और मैं तो उम्मीद ये करती हूँ कि सभी टीचर्स इसी तरह से खाना देते रहें। और आप जो हैं मेरे स्टाफ से किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हो कि फल मिलता है नहीं मिलता है, दूध मिलता है नहीं मिलता है। कभी हम हलवा भी देते हैं, बच्चों को खीर भी दे देते हैं, जैसा ओकेजनल होता है उसी टाइप में। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल चावल, हाँ। सब्जी रोटी, हाँ, खीर, खीर भी मिलती है। फल फल भी मिलता फल भी मिलता है। सब कुछ मिलता है। हाँ। कैसा लगता है यहाँ का खाना? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कोई खराब खाना तो नहीं मिलता है यहाँ पे? नहीं। नहीं। बढ़िया खाना मिलता है। हाँ। डेली मिलता है खाना। हाँ। बच्ची क्या नाम है? रिद्दी। हाँ? रिद्दी। खाना बढ़िया मिलता है? हाँ। अच्छा लगता है खाने में? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? फल फ्रूट मिलते हैं, खीर मिलती हैं और दाल चावल मिलते हैं। बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं विजय पाठक। आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। इस समय हम एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और यहां पर जानने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसकी गुणवत्ता सही है या नहीं सही है, या किस तरह से यहाँ पे मेन्यू जो सरकार द्वारा निर्धारित है उस हिसाब से बच्चों को खाने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे स्कूल के अंदर आज जो है जो मेन्यू में है वो चावल, दाल और रोटी है। आप देख सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। एकदम गाढ़ी दाल। जो लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब पानी मिला खाना मिलता है या इस तरह से, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया और कितनी गाढ़ी दाल बच्चों को दिए जा रही है। चपातियों की बात करें तो एकदम फूली हुई चपाती, ना कहीं जली ना कहीं कुछ, एकदम बढ़िया खाना बच्चों को दिया जा रहा है। और हम बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा खाना उनको मिलता है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि आज अगर हम रिपोर्टिंग करने आए हैं तो उनको ऐसा खाना मिला है, तो हम बच्चों से ही सीधा बात करेंगे। बाबू क्या नाम है? सुंदरलाल। बढ़िया खाना मिलता है यहाँ? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल चावल, हाँ। सब्जी रोटी, हाँ, खीर, खीर भी मिलती है। फल फल भी मिलता फल भी मिलता है। सब कुछ मिलता है। हाँ। कैसा लगता है यहाँ का खाना? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कोई खराब खाना तो नहीं मिलता है यहाँ पे? नहीं। नहीं। बढ़िया खाना मिलता है। हाँ। डेली मिलता है खाना। हाँ। बच्ची क्या नाम है? रिद्दी। हाँ? रिद्दी। खाना बढ़िया मिलता है? हाँ। अच्छा लगता है खाने में? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? फल फ्रूट मिलते हैं, खीर मिलती हैं और दाल चावल मिलते हैं। बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ मिलता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो आप बच्चों से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं जो अभी भोजन कर रहे हैं। मिड डे मील का समय हो चुका है, यहाँ पे खाना वितरण हो रहा है। आइए हम सीधा टीचर से बात करते हैं जो यहाँ पे व्यवस्था संभालती हैं, सारी चीज़ें, बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड कराती हैं, अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पुष्पा रानी है। मैम कैसा मेन्यू है और किस हिसाब से इनको खाना दिया जाता है? हमारे यहाँ मेन्यू के हिसाब से ही खाना दिया जाता है। जैसे कि आज रोटी और दाल है और बच्चों की संख्या अधिक है तो हम दोनों तीनों चावल, दाल और रोटी, मतलब हाँ जी। तो क्योंकि आजकल ये पता ही है कि रोटी इतना बनाना मुश्किल होता है, चावल रोटी पसंद भी नहीं करते बच्चे कुछ ज़्यादातर, तो चावल भी इसके साथ रहता है। और मंडे को जैसे फल का रहता है तो हम केला वगैरह मौसमी फल देते हैं जी। जो लोग ये कहते हैं कि मिड डे मील का खाना बेकार क्वालिटी का है या सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सही से लागू नहीं किया जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और हम उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। हमें अच्छी ईमानदारी से कार्य करते रहना चाहिए और हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गरीब बच्चे हैं और इनको खाना इसी तरह से बेकार खाना दे दो या ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा खाना इनको मिलना चाहिए। और मैं तो उम्मीद ये करती हूँ कि सभी टीचर्स इसी तरह से खाना देते रहें और आप जो हैं मेरे स्टाफ से
किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हो कि फल मिलता है नहीं मिलता है, दूध मिलता है नहीं मिलता है। कभी हम हलवा भी देते हैं, बच्चों को खीर भी दे देते हैं, जैसे ओकेजनल होता है उसी टाइप में। समझ सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से जो भी फंड इशू होता है उसको ये लोग खाने का काम नहीं करते हैं, वो फंड टोटल बच्चों के ऊपर लागू होता है। और यही कारण है कि जब मैं यहाँ पे निरीक्षण करने आया तो मुझे वो सारी चीजें मिली जो एक मेन्यू में यहाँ पे दर्शाया गया था। बच्चों को एक बेहतर खाना मिल रहा है, बच्चों को एक बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अभी निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो है स्कूल का, अभी जगह कम है, जिसके कारण यहाँ पे बच्चों को एक पंक्ति में जो है खाना खिलाया जाता है। अब ये खाकर उठेंगे तो दूसरी पंक्ति बैठेगी और इस तरह से इनका जो है खाना चलेगा। लेकिन कुछ दिन में जब ये बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो जाएगी तो शायद ये असुविधा नहीं होगी, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? अभी यह निर्माण कार्य चल रहा है, इसके बाद मैं चाहती हूँ क्या मैं शुरू से ही करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए। मिड डे मील के ऊपर भी हम पहले बच्चों को जो है बैठा कर खाना खिलाते थे, कुर्सियों पर भी खिलाते हैं, लेकिन जगह की वजह से हम जो है प्रॉपर तरीके से ये वाला कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जब मैम आपने पूर्ववर्ती सरकार भी देखी, वर्तमान में योगी बाबा की सरकार है, कौन बेहतर कार्य कर रहा है बच्चों को लेकर? सरकार बहुत बेहतर कार्य कर रही है, इसे वाली सरकार में खास तौर से अच्छे मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, टीचर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है और मिड डे मील का जैसा पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, निःशुल्क पुस्तकें हैं, ड्रेस है ना, प्रॉपर ड्रेस दी जाती है। बच्चों के 1200 रुपये आते हैं, सरकार की योजनाएं जो चलती हैं उन पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, टीचर्स भी ध्यान दे रहे हैं और हमारी सरकार जो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, योगी सरकार जी का, सबका, कि वे हमारे बच्चों के लिए और अपने बच्चे, उनके ही बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो वे इसी तरह से कार्य करते रहें। स्कूल में ज़्यादा ध्यान और दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छी शिक्षा हो सकती है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ जैसे हमारे यहाँ 550 बच्चे रहते हैं। अच्छा, और जी अभी हमारे यहाँ 475 के आसपास है संख्या, क्योंकि हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, रूम की कमी है, तो इस वजह से अभी हमारा थोड़ा डिले है, लेकिन अगस्त तक हमारे 550 बच्चे से भी ऊपर बच्चा हो जाएगा। अब हम अंदर की व्यवस्थाओं को दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, क्या उनको डेस्क मिला हुआ है या देखिए आप यहाँ पे, गुड मॉर्निंग बच्चों, और ये देखिए कि यहाँ पे पूरा फैन की व्यवस्था, मतलब कूलिंग सिस्टम, मतलब बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ की प्रधानाध्यापक मैनेज कर रही हैं, जिस तरह से बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं, डेस्क की क्वालिटी देख सकते हैं, और बच्चे एकदम लाइन से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पे अव्यवस्थित देखने को नहीं मिल रही हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाए। क्या नाम होगा? मोनिका। मोनिका, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? अच्छी होती है। मिड डे मील का खाना कैसा मिलता है? अच्छा बनता है। अच्छा खाना बनता है? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल चावल और सब्जी रोटी और दूध मिलता है। दूध भी मिलता है? हाँ, और केला, सोमवार को केले मिलते हैं। हाँ। अच्छा होता है स्कूल में, पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती हाँ। है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तमाम बच्चे हैं, खाने में जो खाने की क्वालिटी है वो कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। बढ़िया। दाल में पानी वानी तो नहीं मिलता? नहीं, अच्छी बनती है दाल हमारी स्कूल की और हम खाते भी हैं। किस क्लास में हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था, सबसे बड़ी ये होता है कि स्कूल के अंदर जब आप प्रवेश करो तो वो स्कूल जैसा लगे। यहाँ बच्चे व्यवस्थित हैं, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था है, साथ में पंखे लगे हुए हैं। एक हॉल में, मतलब इतने छोटे हॉल में 4 पंखे लगे हुए हैं, कोई गर्मी नहीं लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए, जो ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की गई। डिजिटल बोर्ड यानी आप यहाँ पे भी बच्चों को इससे पढ़ाई होती है। पहले ब्लैक बोर्ड होता था, लेकिन अब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को जो है एक बेहतर एजुकेशन देने का काम किया जा रहा है। आप ये देख ले यहाँ पे। हाँ जी, आप 8th क्लास में और क्लासों में चलिए तो। हाँ, और भी क्लासों में चलते हैं और क्लासरूम में दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, किस तरह से उनको सुविधाएं दी गई है। और ये एक क्लासरूम ये भी है, मैं इसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। हाँ, ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप ये डिजिटल बोर्ड देख सकते हैं, इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस समय जिस स्कूल में हूँ, यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी बेहतर हैं कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसा कि प्राइवेट स्कूल में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बच्चे बड़े मनोयोग से पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ की फैसिलिटी अच्छी होती है, सुविधाएं अच्छी होती हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने का मन भी लगता है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करने आए थे मिड डे मील पर, लेकिन जब हम यहाँ की व्यवस्थाएं देखें तो हमें लगा कि इस व्यवस्थाओं को भी दिखाना चाहिए कि आज जो है योगी राज में किस तरह से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे पूरा एक इतिहास बताया जा रहा है कि किस तरह से
जो है ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किस अधिवेशन में फहराया गया था, उसका सही जवाब इसमें से आएगा। बच्चे बताएंगे कि कौन सा सही जवाब होगा। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं। क्या नाम होगा भाई? साक्षी। कैसा शिक्षा मिलता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। खाने की व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी है। और यहाँ का अगर हम टीचर की बात करें तो उनका बिहेवियर कैसा है? टीचर्स का बिहेवियर भी अच्छा है, और अगर हम कुछ पूछते भी हैं अलग से तो हमें सब बताया जाता है। सब बताया जाता है। हाँ जी। क्या और अगर हम बात करें यहाँ पे सुविधा की तो क्या क्या टॉयलेट वगैरह या इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सारी सुविधाएं अच्छी हैं। सारी सुविधाएं अच्छी हैं। अच्छा, भोजन में क्या क्या मिलता है? भोजन में खिचड़ी, दाल रोटी, सब्जी रोटी, दाल चावल, सब्जी चावल। हाँ, सब्जी चावल। और यहाँ पे बिजली की समुचित व्यवस्था है, लाइट वगैरह मिलती है? हाँ जी, मिलती है। सब बढ़िया? हाँ जी। पहले कैसा रहता था? पहले भी मतलब ठीक था, बट अब बहुत ज़्यादा बेटर है, पहले से बहुत बेटर है अब। हाँ जी। अब बच्चों को हाथ काले करने नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था इस स्कूल में मुझे देखने को मिली। और आप ये देखो, कंप्यूटर के माध्यम से जिन बच्चों को कंप्यूटर वगैरह सीखना है थोड़ा बहुत, तो वो यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे वो भी व्यवस्था है। साथ में देखिए कूलर भी लगा हुआ है, फैन तो लगा ही है, साथ में कूलर की भी व्यवस्था की गई है कि बच्चों को गर्मी ना लगे, बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकें, एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल सके। और भी चलो, और भी जो है क्लास को हम दिखाते हैं।